वालेकुम स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ओपियोइड्स एनाल्जेसिक्स के बारे में। ठीक है, तो ओपियोइड्स के ना 3 रिसेप्टर्स होते हैं और 3 रिसेप्टर्स पर ना ओपियोइड्स एक्ट करते हैं। लाइक एगोनिस्ट होते हैं, एंटागोनिस्ट होते हैं एंड पार्शियल एगोनिस्ट होते हैं। ठीक है, 3 कैटेगरीज पढ़ेंगे हम, एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट एंड पार्शियल एगोनिस्ट। ठीक है, जो एगोनिस्ट होते हैं उनको हम एज जो ना एगोनिस्ट होते हैं उनको हम एज एनाल्जेसिक्स यूज़ करते हैं। ठीक है, एंड जो एंटागोनिस्ट होते हैं, जब इन ओपियोइड जो एगोनिस्ट हैं उनका अगर जो ना एडवर्स इफेक्ट बहुत बढ़ जाए तो उनके लिए जो एंटीडोट होगा वो इन ओपियोइड्स का एंटागोनिस्ट उनका क्या होगा, एंटीडोट होगा। ठीक है, एंड पार्शियल एगोनिस्ट में, पार्शियल एगोनिस्ट कभी कभी एगोनिस्ट होता है, कभी कभी एंटागोनिस्ट होता है, वो रिसेप्टर पर डिपेंड करता है। ठीक है, अभी मैं आपको सारे क्लियर कर दूंगा। सबसे पहले ना मैं आपको बताऊंगा कि इनके रिसेप्टर्स कौन कौन से होते हैं। 3 रिसेप्टर्स होते हैं फॉर द ओपियोइड्स। नंबर 1 एक होता है म्यू, दूसरा होता है कैपा एंड तीसरा होता है डेल्टा। ये तीनों रिसेप्टर्स होते हैं जहाँ पर ये ओपियोइड्स एक्ट करते हैं। ठीक है, जो म्यू है, म्यू इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर थर्मल, केमिकल एंड मैकेनिकल एंड केमिकल पेन। ठीक है, एंड कैपा इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर थर्मल एंड केमिकल पेन। ये इन पेन को क्या करता है, रिसीव करता है। ठीक है, मतलब क्या, जब ये जो ड्रग्स जो ओपियोइड्स में दूंगा जो ना एगोनिस्ट, वो क्या करेंगे, इन पेन को ना कम कर देंगे। ठीक है, एगोनिस्ट हैं तो ये क्या करेंगे, इस पेन को कम कर देंगे। ठीक है, एंड जो डेल्टा है वो भी किसी पेन के साथ ही रिलेटेड होता है। जो इंपॉर्टेंट है, कैपा आपके पास डोर्सल हॉर्न ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट होता है। किसमें, डोर्सल हॉर्न ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड में। अब देखिए यहाँ पर ये ओपियोइड्स दूंगा, लेट सपोज कोई भी मैंने ओपियोइड दिया, कोई ओपियोइड क्या करता है, लेट सपोज दीज आर दी न्यूरोट्रांसमीटर फॉर द पेन। लेट सपोज मैं ले लेता हूँ ब्रेडिकानिन को। ब्रेडिकानिन एक पोटेंट पेन का न्यूरोट्रांसमीटर है, इसमें क्या ब्रेडिकानिन है। तो ये क्या करेंगे, ये जो ड्रग्स हैं ये यहाँ पर एक कैल्शियम चैनल्स भी होते हैं। ठीक है, ये ड्रग्स क्या करेंगे, इस कैल्शियम चैनल को ना ब्लॉक कर देंगे। इस कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करेंगे तो कैल्शियम, नॉर्मली कैल्शियम क्या करता है, इस वेजाइकल को, वेजाइकल जो न्यूरोट्रांसमीटर है इसकी एक्सोसाइटोसिस को एक्टिवेट करता है। जब इसकी एक्सोसाइटोसिस नहीं होगी तो ब्रेडिकानिन यहाँ पर रिलीज नहीं होगा, तो पेन फील नहीं होगा। ठीक है, दिस इज़ वन मैकेनिज्म। सेकेंड मैकेनिज्म, ये क्या करते हैं, पोटेशियम की ना ईफ्लक्स करवाते हैं। पोटेशियम का ईफ्लक्स करवाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, हाइपर पोलराइजेशन हो जाएगी। क्या, हाइपर पोलराइजेशन, पोलराइजेशन, हाइपर पोलराइजेशन होगी तो आपके पास अगर आपने पेन को फील करवाना है तो आपको बहुत ज़्यादा जो है ना एक्टिविटी चाहिए, बहुत ज़्यादा मतलब क्या पॉजिटिविटी चाहिए। यहाँ पर बिल्कुल नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा हो गई है। ठीक है, तो ये मैकेनिज्म है। ठीक है, तो ये इनका जनरल ओवरव्यू था। अभी हम नंबर वाइज जो है ना ड्रग्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आता है क्या, मॉर्फिन। मॉर्फिन आपके पास जो ना बहुत ही इम्पोर्टेंट ड्रग है जो ना आपके पास ओपियोइड्स में। अब इसके एक्शंस क्या हैं जो ना सब आहिस्ता आहिस्ता से डिस्कस करते जाते हैं। ये क्या है, स्पाइनल कॉर्ड का एक सेक्शन है। स्पाइनल कॉर्ड में आपके पास यहाँ पर ये क्या है, एक जो है ना सेंसर आया, इसने यहाँ पर लेट सपोज कोई भी पेन फील किया यहाँ से, ये क्या है, पेन का फाइबर है। पेन का फाइबर यहाँ पर डोर्सल रूट गैंग्लियन में यहाँ पर जो है ना ये इसका क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन होता है, यहाँ पर साइनेप्स करेगा। उसके बाद ये पेन के लिए ना जो लेमिना होती है ना स्पाइनल कॉर्ड में, ये आपने पढ़ा हुआ होगा न्यूरोलॉजी में, लेमिना 1 और 2 होती है। एंड इसे हम सब्सटेंशिया जिलेटिनोसा ऑफ रोलांडो भी कहते हैं। ठीक है, सब्सटेंशिया जिलेटिनोसा ऑफ रोलांडो, नॉट रोनाल्डो। तो ये ना यहाँ पर एक ये जो पेन फाइबर आया, ये यहाँ पर रिलीज़ करता है क्या, सब्सटेंस पी। यहाँ पर ये मैंने लिखा है सब्सटेंस पी। तो मॉर्फिन डज व्हाट, इट इनहिबिट्स दिस रिलीज ऑफ सब्सटेंस पी। सब्सटेंस पी इज अ पोटेंट न्यूरोट्रांसमीटर ऑफ द पेन। जो है ना ब्रेडिकानिन के बाद सब्सटेंस पी आता है। ठीक है, ये इसकी यहाँ पर रिलीज़ को इनहिबिट करता है, तो यहाँ से पेन आगे नहीं जाएगा। दिस इज द वन मैकेनिज्म ऑफ द मॉर्फिन। नंबर 2 मैकेनिज्म ऑफ द मॉर्फिन इज, ये क्या करता है, इट इंक्रीजेज द थ्रेशोल्ड फॉर द पेन। हाउ, अब देखें ये क्या है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल से आपको इतना सा जो है ना पाथवे चाहिए कि आपके पास ना पेन फील हो। जब ये जैसे ही इस थ्रेशोल्ड को, लेट सपोज थ्रेशोल्ड, ये नॉर्मल थ्रेशोल्ड है, इसको जब ये थ्रेशोल्ड पोटेंशियल को टच करेगा तो यहाँ से पेन आपको फील होगा।
लेकिन ये क्या करता है, इस थ्रेशोल्ड को ना यहाँ तक लेके आता है। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा पाथवे चाहिए पेन को एक्टिवेट करने के लिए, ये क्या करता है, इंक्रीज द थ्रेशोल्ड फॉर द पेन। सेकेंड मैकेनिज्म ये था इसका। और मॉर्फिन आपने सुना ही होगा कि ना वेल बीइंग होती है, ठीक है। अब वेल बीइंग कैसे होती है, लेट्स सपोज दिस द न्यूरॉन, ये यहाँ पर क्या कर रहा है, रिलीज़ कर रहा है किसको, डोपामिन को। किसको रिलीज़ कर रहा है, डोपामिन को। एंड ये एक और न्यूरॉन है जो इस डोपामिन के रिलीज़ को इनहिबिट करता है। नॉर्मली डोपामिन आपको इतना चाहिए नहीं होता, ठीक है। तो डोपामिन, ये मॉर्फिन क्या करता है, जो इस न्यूरॉन, ये जो न्यूरॉन इसको इनहिबिट कर रहा है ना डोपामिन की रिलीज़ को, ये मॉर्फिन इसको इनहिबिट करेगा। मॉर्फिन जब इसको इनहिबिट करेगा तो डोपामिन बहुत ज़्यादा रिलीज़ हुआ, डोपामिन बहुत ज़्यादा रिलीज़ होगा तो आपके पास यहाँ पर क्या आपको फील होगी, वेल बीइंग, आपको बहुत जो है ना अच्छी सी फीलिंग आएगी, ठीक है। तो इस वजह से इसमें ना आपके पास एडिक्शन हो जाती है। तो ये ड्रग्स, इनका एडवर्स इफेक्ट, वन ऑफ द एडवर्स इफेक्ट ऑफ द मॉर्फिन इज़ एडिक्शन, ठीक है, एडिक्शन हो जाती है। तो इसी वजह से भी इसको मॉर्फिन को ना हम कम यूज़ करते हैं। ये इसका एक और एक्शन था। एंड दूसरा इसका एक्शन क्या है, ये क्या करती है, ब्रेन में ना रेस्पिरेटरी सेंटर होता है, ये क्या है, रेस्पिरेटरी सेंटर, मेड्यूला ब्रेन स्टेम में, ये इस रेस्पिरेटरी सेंटर को ना एक्टिवेट कर देती है। एंड इस एक्टिवेट होने के बाद ना ये क्या करती है, जो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन है इन द ब्लड, उसकी सेंसिटिविटी को डिक्रीज़ कर देती है। भले कार्बन डाइऑक्साइड आपकी बॉडी में बहुत जितनी भी बड़ी हुई हो, ये उसकी सेंसिटिविटी को जो है ना कम करके बताएगी। लेट्स सपोज कार्बन डाइऑक्साइड आपके पास बॉडी में है 500 है, तो ये उसको ना 100 करके बताएगी, ठीक है, जो ठीक है। तो इस तरह से ये उसकी सेंसिटिविटी को भी कम कर देती है। इस सेंसिटिविटी, जब आपका कार्बन डाइऑक्साइड की सेंसिटिविटी कम हो जाएगी तो कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी में बढ़ जाएगी। इसकी वजह से ना आपके पास रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो जाता है, इसी की वजह से आपके पास रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो जाता है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। एंड इसका दूसरा इफेक्ट क्या होता है, यहाँ पर ब्रेन में ना ये सेरिबेलम नहीं है, ये सेरिबेलम नहीं है यहाँ पर, ये मैंने इसको बाहर से बनाया होगा, आपको सेरिबेलम लग रहा होगा, लेकिन ये सेरिबेलम है नहीं, ठीक है। यहाँ पर एक एरिया होती है जिसे हम कहते हैं क्या, एरिया पोस्ट्रीमा। ये एरिया पोस्ट्रीमा के अंदर ही एक जोन होता है जिसे हम बोलते हैं क्या, कीमो ट्रिगर जोन। ये ना इस कीमो ट्रिगर जोन को एक्टिवेट करती है। जब कीमो ट्रिगर जोन एक्टिवेट होता है ना, तो ये एक्टिवेट करता है एंटी पेरिस्टाल्सिस को। ये एक्टिवेट करता है किसको, एंटी पेरिस्टाल्सिस को। जब एंटी पेरिस्टाल्सिस होगी तो आपके पास क्या होगा, एमेसिस हो जाएगी, वोमिटिंग हो जाएगी। ये इसका एडवर्स इफेक्ट है। वोमिटिंग इज़ द एडवर्स इफेक्ट ऑफ द मॉर्फिन एज वेल। एंड इसके साथ साथ ये जीआई मोटिलिटी, पूरी जीआई की मोटिलिटी को कम कर देती है, डिक्रीज द जीआई मोटिलिटी। एंड ये जो स्फिंक्टर्स हैं ये इसकी कंस्ट्रक्शन कर देती है। तो इसकी वजह से जो भी फूड होगा वो प्रोपेल नहीं होगा आगे। अगर मोटिलिटी कम है तो आपके पास ये क्या होगी, ये इसको जो है ना कम कर देगी मोटिलिटी को एंड इसको, तो यहाँ पर फूड जो होगा आगे प्रोपेल नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्या काज करेंगे, कॉन्स्टिपेशन, ठीक है। ये इसका कॉन्स्टिपेशन एक एडवर्स इफेक्ट है, लेकिन इसको हम डायरिया में यूज़ कर सकते हैं ना। डायरिया में मोटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है तो इसको हम डायरिया में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसका एक यूज़ हो गया, एनाल्जेसिक यूज़ हो गया। दूसरा क्या बताया मैंने, जो है ना आपके पास क्या जो है ना, इसको हम एज एंटी डायरियल जो है ना ड्रग भी यूज़ कर सकते हैं। इसका एक और यूज़ है वो भी बताता हूँ अभी आपको। इट इज़ यूज्ड एज एंटीटूसिव। एंटीटूसिव का मतलब है क्या, इट इज़ यूज्ड एज ए कफ सिरप। जो कफ़ के सिरप आते हैं ना उसमें मॉर्फिन होता है, ठीक है। मॉर्फिन एंड कोडीन बहुत ज़्यादा होता है कफ़ में यूज़ करते हैं। आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। एंड वन ऑफ द एडवर्स इफेक्ट ऑफ दिस मॉर्फिन इज़ पिन पॉइंट प्यूपिल। ये जो प्यूपिल है आपके पास पिन पॉइंट होगी। पिन पॉइंट मतलब क्या, बिल्कुल प्यूपिलरी कंस्ट्रक्शन होगी। प्यूपिलरी कंस्ट्रक्शन को हम क्या बोलते हैं, मियोसिस, ठीक है। ये प्यूपिलरी कंस्ट्रक्शन इसका क्या है, हॉल मार्क है इसके एडवर्स इफेक्ट्स में से, ठीक है। ये आपसे पूछा जाएगा, पिन पॉइंट प्यूपिल। आई होप कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं, आगे चल के आपको मैं क्या बताऊंगा। इट आल्सो डिक्रीजेज द बीपी एंड डिक्रीज इन बीपी लीड्स टू द ब्रेडीकार्डिया। ब्रेडीकार्डिया हो जाएगा आपको, ब्रेडीकार्डिया, ठीक है। ये इसका एडवर्स इफेक्ट है। एंड ये क्या करता है, इट इनहिबिट्स
द यूट्राइन मसल, जब यूट्राइन मसल को इनहिबिट करेगा तो आपके पास क्या होगा, जो लेबर होगा वो प्रोलॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। लेबर आपके पास लेट सपोज आपके पास 8 मंथ है तो यहाँ ये लेट सपोज ये 10 मंथ तक चला जाएगा, ठीक है, 8 से 10 तक चला जाएगा। तो ये इसका एक्शन था। इसके अलावा ये इंक्रीज़ करता है ग्रोथ हार्मोन को, इंक्रीज़ द एंटी डायूरेटिक हार्मोन, इंक्रीज़ द प्रोलैक्टिन हार्मोन, ठीक है, इनको इंक्रीज़ करता है। एंड अभी इसकी मैं आपको फार्मेकोकाइनेटिक्स बताऊंगा, फार्मेकोकाइनेटिक्स, ठीक है। ये मेरी यार स्पेलिंग्स पर नहीं गौर करना, ठीक है। फार्मेकोकाइनेटिक्स में आपके पास आईवी रूट के थ्रू देते हैं, सब लिंगुअल, दिस इज नॉट सबकुटेनियस, दिस इज सब लिंगुअल, नहीं सबकुटेनियस है, ठीक है। एंड इसको हम IM रूट के थ्रू देते हैं। नो ओरल रूट इसका नहीं है, ठीक है, ओरल रूट के थ्रू नहीं देंगे आप। एंड इट इज़ नॉट यूज्ड इन प्रेगनेंसी एंड इट डज़ नॉट ब्रेक क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर। यहाँ से MCQ दिया हुआ है आपके पास लिपिन कॉर्ड में, क्यों? इट इज़ लीस्ट लाइपोफिलिक। जो भी ड्रग्स हैं इनमें सबसे ज़्यादा जो इट इज़ नॉट लाइपोफिलिक नहीं है, तो ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करेगी, ठीक है। ये MCQ आपके पास लिपिन कॉर्ड में दिया हुआ है, ठीक है। जब मैं मॉर्फिन दूंगा, लेट्स सपोज दिस इज द मॉर्फिन, ये मॉर्फिन दिया, मॉर्फिन ना लिवर में 2 प्रोडक्ट्स में जो ना डिवाइड हो जाता है। एक को कहते हैं हम क्या, मॉर्फिन 6 ग्लूकोरोनाइड। ग्लूकोरोनाइड क्या है, ये ना फेज़ 2 रिएक्शन है। फेज़ 2 रिएक्शन होता है, एक फेज़ 1 रिएक्शन होता है। फेज़ 1 रिएक्शन में हाइड्रोक्सिलेशन होती है, ऑक्सीडेशन होती है, ठीक है। फेज़ 2 में ग्लूकोरोनाइडेशन होती है, मेथाइलेशन होती है एंड एसिटाइलेशन होती है एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये फेज़ 2 रिएक्शन है। इस तरह से भी MCQ में ये आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। ये मॉर्फिन 6 ग्लूकोरोनाइड, इट इज़ इसका जो एक्शन होता है इज़ द एनाल्जेसिक। ये आपको एनाल्जेसिक इफेक्ट देता है। एनाल्जेसिक मतलब कि ये आपको पेन को कम करेगा। एंड मॉर्फिन 3 ग्लूकोरोनाइड का जो एक्शन होता है इट इज़ न्यूरो एक्साइटेटरी, तो ये भी आपसे MCQs में ये दोनों पूछ सकते हैं, ठीक है। मॉर्फिन 6 का एक्शन क्या है, मॉर्फिन 3 ग्लूकोरोनाइड का एक्शन क्या है, एंड इट इज़ एक्सक्रीटेड इन द यूरिन, ये यूरिन में एक्सक्रीट आउट हो जाता है, ठीक है। एंड इसका एक और एडवर्स इफेक्ट यहाँ पर मैंने क्या बताया, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन एंड इंक्रीजेज द इंट्राक्रेनियल प्रेशर। यहाँ पर ये मैंने लिखा है, इट इंक्रीजेज द इंट्राक्रेनियल प्रेशर एंड इंक्रीज द CSF प्रेशर एज वेल, ठीक है। ये इसके एडवर्स इफेक्ट हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी मॉर्फिन। ये मॉर्फिन क्या है आपके पास, ये ना म्यू एंड केपा रिसेप्टर पर ना वर्क करती है, ठीक है। ये भी आपसे पूछ सकते हैं, इट वर्क्स ऑन म्यू एंड केपा। ये क्या है, अच्छा ये मॉर्फिन ना आपके पास क्या है, ये इसका एगोनिस्ट है, एंटागोनिस्ट नहीं है, ये इसका एगोनिस्ट है। उसके बाद दूसरा एगोनिस्ट है आपके पास क्या, फेंटेनिल, वाइडली यूज्ड है। इट इज़ 100 टाइम पोटेंट देन द मॉर्फिन, 100 टाइम पोटेंट है मॉर्फिन से। इट गिवन बाय IV रूट, एपिडर्मल रूट एंड इंट्राथीकल रूट। एपिड्यूरल, इंट्राथीकल मतलब है इन द CSF में अंदर देंगे। एंड इसके ओरल ट्रांसडर्मल पैचेस भी आते हैं जो कि हम कैंसर के पेशेंट्स में यूज़ करते हैं, ठीक है। फेंटानाइल में इतना ही याद करना। उसके बाद हमारे पास ड्रग आते हैं, ये सारे ना जो ना जितने ड्रग आ रहे हैं ना अभी, ये आपके पास क्या है, एगोनिस्ट है। जब एंटागोनिस्ट एंड पार्शियल एगोनिस्ट आएंगे वो बताऊंगा मैं आपको। एक ड्रग आता है हाइड्रोमोर्फोन, हाइड्रोमोर्फोन, इन दोनों के भी MCQs आपके पास लिपिन कॉर्ड में दिए हुए हैं। शॉर्ट एक्टिंग में आपके पास क्या आता है, हाइड्रोकोडोन आपके पास क्या है, इट इज़ द शॉर्ट एक्टिंग एनाल्जेसिक। एंड जो हाइड्रोमोर्फोन है इट इज़ यूज्ड इन रीनल डिसफंक्शन, ठीक है। ये दोनों MCQs ना आपके पास उसमें दिए हुए हैं लिपिन कॉर्ड में। तो इन दोनों ड्रग्स में ना आपसे ये पूछ सकते हैं, ठीक है। इसका ये MCQ लिपिन कॉर्ड में भी दिया हुआ है, ये भी लिपिन कॉर्ड में है, ठीक है। उसके बाद आपके पास ड्रग आते हैं ऑक्सीकोडोन एंड ऑक्सीमोर्फोन। नेम याद करना आसान है, हाइड्रोमोर्फोन, हाइड्रोकोडोन, ऑक्सीकोडोन, ऑक्सीमोर्फोन, ठीक है। एंड ये क्या है, इट इज़ इसका जो ओरल रूट है ना इट इज़ 10 टाइम पोटेंट देन द मॉर्फिन। इसका पैरेंटल रूट इज़ 10 टाइम पोटेंट देन द मॉर्फिन। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये इस ऑक्सीमोर्फोन का ना ये MCQ ना उसमें दिया हुआ है, लिपिन कॉर्ड की जो MCQs है ना लास्ट में एक्सरसाइज के, उसमें दिया हुआ है नो ड्रग इंटरेक्शन। इसका मतलब क्या है, ये जो भी ड्रग दे रहे हैं ना हम, ये सब में मैंने डिस्कस किया, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है, ये मैंने ड्रग दिया, लेट्स सपोज ऑक्सीमोर्फोन दिया, सॉरी ऑक्सीकोडोन, तो ये मैंने दिया, तो ये ना यहाँ पर मेटाबॉलिज्म होगी, यहाँ पर एंजाइम ना मेटाबॉलिज्म करता है। तो ये जो एंजाइम इसकी मेटाबॉलिज्म करता है, बाकी ड्रग इस एंजाइम के थ्रू इस एंजाइम के ना मेटाबॉलाइज हो रहे हैं, ठीक है। जो ऑक्सीमोर्फिन इसकी यहाँ पर ना ड्रग इंटरेक्शन मतलब क्या, दूसरे ड्रग इससे इंटरेक्ट नहीं करते इसकी मेटाबॉलिज्म से, ठीक है। इसके साथ ड्रग इंटरेक्शन नहीं होती, ठीक है। ये MCQ आपके पास लिपिन कॉर्ड में दिया हुआ है लास्ट में। उसके बाद हमारे पास आता है कि कोडीन
एक बहुत ही यूँ समझो नशा है। अब ये क्या करता है, अब ये कोडीन मैंने दिया, ये लिवर में आके मॉर्फिन में कन्वर्ट हो जाता है, मॉर्फिन में कन्वर्ट हो जाएगा एंड मॉर्फिन आपके पास पेन की मैनेजमेंट करेगी, ठीक है। ये एंजाइम इसको करता है कन्वर्ट, कौन, CYP2D6, एंड मॉर्फिन इज़ द गुड एंटीट्यूसिव एजेंट, बट नाउ डेज इट इज़ रिप्लेस्ड बाय डेक्स्ट्रामोर्फन, नाउ डेज इट इज़ रिप्लेस्ड बाय डेक्स्ट्रामोर्फन फॉर द कफ। इट इज़ गुड एंटीट्यूसिव एजेंट, बट इसका जो एडिक्शन हो रही है इसी वजह से इसको हम रिप्लेस कर रहे हैं, किसके साथ रिप्लेस किया है, डेक्स्ट्रामोर्फन के साथ, ठीक है। इसमें इतना याद करना आप। अब ये क्या थे, पूरे के पूरे आपके पास जो ना एगोनिस्ट थे। लास्ट एगोनिस्ट है हमारे पास क्या, इज़ द मेथाडोन। ये मेथाडोन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपके पास ना एक्ट करता है ऑन द म्यू रिसेप्टर्स, म्यू के ऊपर ये रिसेप्टर पर एक्ट करेगा और ये जो ना नोसिसेप्टिव पेन को ना इनिबिट करेगा, मतलब कि नोसिसेप्टिव पेन को आपके क्या करेगा, खत्म कर देगा। इसको यूज करते हैं इन द नोसिसेप्टिव पेन एंड इट आल्सो इनिबिट द एन मिथाइल डी एस्पर्टेट के जो आपके पास चैनल्स हैं उनको इनिबिट करेगा। एंड इट आल्सो इनिबिट नॉरेपिनेफ्रिन एंड सेरोटोनिन रीअपटेक। यहाँ पर क्या होगा, रीअपटेक रिसेप्टर इनिबिटर्स, ये जो ड्रग्स हैं इनको भी ये इनिबिट करते हैं, ठीक है। तो इनको जब इनिबिट करेंगे ना तो इनकी इनिबिशन की वजह से ना इसको हम यूज़ करते हैं इन द न्यूरोपैथिक पेन। यार इसकी कोई लॉजिक है नहीं, बुक में जिस तरह से दिया हुआ है मैं वैसे ही बता रहा हूँ, ठीक है। मुझे लॉजिक इसकी ना अभी तक पता नहीं चली, ठीक है। इसी वजह से जब ये इसको इनिबिट करेगी ना तो ये इसको हम यूज़ करते हैं इन द न्यूरोपैथिक पेन, ठीक है। एंड इट इज़ आल्सो यूज्ड इन हीरोइन विथड्रॉल, ये इसका मोस्ट वाइडली यूज्ड है। मेथाडोन को हम यूज़ करते हैं इन द हीरोइन विथड्रॉल में, ठीक है, ताकि इसका जो है ना आपके पास विथड्रॉ हो जाए, ठीक है। जो भी हम ड्रग दे रहे हैं, मॉर्फिन विथड्रॉल में यूज़ करते हैं, हीरोइन विथड्रॉल में यूज़ करते हैं, ठीक है। जब ये ड्रग मैं दूंगा ओरल रूट के थ्रू, तो ये ओरल रूट के बाद ना ये लिवर में आएगा, लिवर में आने के बाद ये इसमें इनिबिट हो जाएगा, किसमें, किडनी के थ्रू। इसकी जो हाफ लाइफ होती है वो 12 to 40 आवर्स होती है, 12 to 40 आवर्स होती है, ठीक है। ये इसकी हाफ लाइफ से आपसे पूछ सकते हैं। एंड इसका जो एक एडवर्स इफेक्ट है, फेमस एडवर्स इफेक्ट है, इट प्रोलॉन्ग द QT इंटरवल। ये जो QT इंटरवल है ये इसको प्रोलॉन्ग करता है, बस। इसको कार्डियक पेशेंट्स में कभी यूज़ नहीं करना। ये क्या थे, पूरे के पूरे आपके पास थे जो है ना क्या, एगोनिस्ट। उसके बाद हम आते हैं किस पर, पार्शियल एगोनिस्ट पर। पार्शियल एगोनिस्ट आपके पास एंटागोनिस्ट भी हो सकते हैं, ठीक है। क्या, एंटागोनिस्ट भी हो सकते हैं, ये एज एंटागोनिस्ट वर्क भी करते हैं, ठीक है। ये ना यहाँ पर आके इस म्यू रिसेप्टर को बंद कर देता है, मतलब क्या, ब्लॉक कर देता है। जब ये म्यू रिसेप्टर को ब्लॉक करेगा तो यहाँ पर मॉर्फिन जो भी ड्रग्स से म्यू पर एक्ट करते हैं तो वो वहाँ पर एक्ट नहीं कर पाएंगे ना, ठीक है। तो इसको इसी वजह से हम यूज़ करते हैं इन द ओपियोइड डिटॉक्सिफिकेशन। ओपियोइड की डिटॉक्सिफिकेशन में इसको हम यूज़ करते हैं बिकॉज इट ब्लॉक्स द म्यू रिसेप्टर, ठीक है। एंड इसको हम कंबाइन, यार ये मैं इसको यहाँ से इस तरह कर देता हूँ, हाँ अभी ठीक है ना, ठीक है। इसको हम जो है ना ब्यूप्रोनॉर्फिन को इसमें यूज़ करते हैं एंड इसको हम कंबाइन देते हैं विद द नैलेक्सोन। नैलेक्सोन ये क्या 100% एंटागोनिस्ट है, ठीक है। ये पार्शियल एगोनिस्ट है लेकिन ये यहाँ पर एज ए एंटागोनिस्ट वर्क कर रहा है, ठीक है। एंड ये तो 100% एंटागोनिस्ट ही है, ठीक है। तो इसको हम नैलेक्सोन के साथ भी देते हैं। एंड नेल्ट्रेक्सोन भी होता है, एक एंटागोनिस्ट होता है, ठीक है। वो भी हम जो ना यूज़ करते हैं, ठीक है। एंड जो आपके पास ब्यूप्रोनॉर्फिन है ये आप सबलिंगुअल रूट के थ्रू देंगे या फिर किसी और पारेंटल रूट के थ्रू देंगे, ये ओरल रूट के थ्रू नहीं देंगे आप। इसका एडवर्स इफेक्ट क्या होता है, लो BP, हाइपोटेंशन या फिर रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, ये दोनों इसके क्या एडवर्स इफेक्ट हैं, ठीक है। ये क्या था आपके पास ब्यूप्रोनॉर्फिन, ये क्या था आपके पास पार्शियल एगोनिस्ट था। उसके बाद हमारे पास लास्ट पार्शियल एगोनिस्ट आता है, इसे हम कहते हैं क्या, पेंटाजूसिन। पेंटाजूसिन का ना एक यूनिक सा एडवर्स इफेक्ट है। इसको हम इसका जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है वो ओरल या फिर पारेंटल होता है। ये आपके पास क्या है, म्यू रिसेप्टर है, ये केपा है, ये आपके पास क्या है, डेल्टा है। ये ना आपके पास पेंटाजूसिन इज एगोनिस्ट फॉर दिस केपा रिसेप्टर एंड इट एंटागोनाइज्ड द म्यू एंड डेल्टा रिसेप्टर। ये एंटागोनिस्ट है फॉर म्यू एंड डेल्टा एंड इट इज़ एगोनिस्ट फॉर द केपा रिसेप्टर्स, ठीक है। जब ये केपा के ऊपर एक्ट करेगा तो ये आपके पास पेन को मैनेज करेगा और वो पेन आपके पास क्या होता है, मॉडरेट पेन को जो है ना मैनेज करेगा।
एंड जब इनको ये एक एंटागोनिस्ट करेगा तो इसको हम मॉर्फिन विड्रॉल में यूज़ करते हैं, ठीक है। एंटागोनिस्ट भी है, एगोनिस्ट भी है। तो ये केपा आपके पास ना डोर्सल हॉर्न ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड में थे। डोर्सल हॉर्न ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड में ये आ रहा था ना, लेमना 1 एंड लेमना 2 सब्सटेंस जिलेटिनोसा रोलांडो, ये यहाँ पर ना रिलीज़ होते हैं सब्सटेंस पी, तो ये भी उसको ना यहाँ पर इनहिबिट कर देता है, ठीक है। मतलब क्या, उसको जो ना ब्लॉक कर देता है उसकी रिलीज़ को, ठीक है, इस रिसेप्टर पर बाइंड करके, एगोनिस्ट है। तो इसी वजह से इसको हम यूज़ करते हैं। एंड इसका एडवर्स इफेक्ट क्या आता है, इट इंक्रीज द बीपी एंड कार्डिस द टैकीकार्डिया, सो डोंट यूज़ इन दी कार्डियक पेशेंट्स। तो यहाँ पर ये हमारा लेक्चर ख़त्म तो नहीं होना चाहिए, बिकॉज़ मैंने एंटागोनिस्ट डिस्कस नहीं किया। एंटागोनिस्ट में ना आप नेलेक्सोन एंड नेल्ट्राइक्सोन की ना हाफ़ लाइफ देख लेना बस। इसकी जो हाफ़ लाइफ है उसी में से MCQs आते हैं, ठीक है, बिकॉज़ नेलेक्सोन की थोड़ी सी कम होती है, उसकी थोड़ी सी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दी ओपियोइड्स एनाल्जेसिक्स। आई होप कि पूरा का पूरा टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा।